सबसे पहले मौसम और बुआई के नंबर्स यहाँ पर देख लेते हैं मिस्टर पाठक। चिंताएं यहाँ पर खाने के तेलों में, दालों में, इन सम सेंस कॉटन, सीरियल्स में तो है ही, लेकिन जिस तरह के नंबर्स आप फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं, क्या सेंस है, क्या अब चिंता मिड जुलाई में थोड़ी बढ़ती हुई दिखी है? अभी थोड़ा सा कंसर्न है क्योंकि बारिश अभी होगी कि नहीं होगी उसकी चिंता है। जैसे सोयाबीन की अगर मैं बात करूं तो बुआई करीब 100 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी। पहले मैं सोच रहा था कि शायद ये एरिया कुछ बढ़ेगा, लेकिन अभी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है क्योंकि बारिश अब नहीं हो रही है। ये चिंता भी है कि जो फसल खड़ी है, अगर अगले 15-20 दिन तक बारिश नहीं होती है तो उसमें यील्ड डैमेज हो सकता है। मेरे पास ये खबर है कि शायद परसों 17 तारीख से 23 के बीच में काफ़ी अच्छी बारिश सभी जगह होने की उम्मीद है। तो इसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि कोई विशेष बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है ऑयल सीड और सोयाबीन की सप्लाई को लेके, क्योंकि जो हमारी अभी प्राइसेस हैं उसके चलते एक्सपोर्ट नंबर्स तो हम देख नहीं पा रहे बिल्कुल भी। अगले साल में कुछ एक्सपोर्ट हो पाएगा? एक्सपोर्ट नहीं होगा तो उतना सोयाबीन जो कि जैसे 22 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ था तो एक साल पहले, वो नहीं होगा तो वो बचेगा। अफ्रीका से इंपोर्ट ऑल टाइम हाई इस साल करीब 1 बिलियन टन, 9-10 लाख टन होने की उम्मीद है। और अगले साल के लिए भी अफ्रीकन सप्लायर्स ने काफ़ी अच्छी तैयारियां कर रखी हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत चिंताजनक नहीं है, लेकिन यील्ड को लेके थोड़ी कंसर्न्स हैं अगर बारिश नहीं होती है। अगर अगले 10 दिन में बारिश हो जाती है सब जगह, तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं लगती है। एरिया अगर पिछले साल के मुकाबले बराबर भी रहेगा तो भी यील्ड पिछले साल से बेटर रहेगी, क्योंकि पिछले साल मौसम के चलते कुछ बड़ी खराबी हो गई थी यील्ड में और यील्ड कम आई थी। सो ओवरऑल सिचुएशन ये है। अभी अपने को देखना है कि अगले 10-15 दिन में क्या होता है, मौसम की चाल कैसी रहती है। और जी हाँ, एब्सोल्युटली। साथ ही साथ भावों की आप बात नहीं करते हैं मिस्टर पाठक, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है और बाजार को ओवरऑल ऐसा लगता है कि अवेलेबिलिटी तो शायद फिर भी आ जाएगी, लेकिन इन्फ्लेशन कंसर्न्स यहाँ पर शायद फिर से लौटेंगी। मैं आपसे प्राइस व्यू नहीं ले रही हूँ, लेकिन आपको लगता है प्राइस डायरेक्शन हायर साइड पे है, इन्फ्लेशन की चिंता इस सेक्टर से आ सकती है? देखिए, ये सेक्टर जो है बाकी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। आइसोलेशन में इस सेक्टर को देख नहीं सकते। और जो एनर्जी सेक्टर है, कच्चा तेल, वो मुझे लगता है कि बेसिक ड्राइवर है इन्फ्लेशन का हर चीज में। तो अगर तेल के दाम जो अभी आप बोल रहे हैं $85 हो गए हैं, फिर से कहीं $100 में पहुंच गए, तो वो फिर हर चीज को अफेक्ट करेगा और इन्फ्लेशन की चिंता उससे बढ़ सकती है। लोन मतलब अकेले में अगर देखा जाए ऑयल सीड को, तो मुझे चिंता नहीं है। एक चिंता जो हो सकती है कि अगर डिफिसिट, जैसा आपने बताया कि टोटल डिफिसिट रहता है मानसून का, तो फिर मॉइस्चर का लॉस होगा अगले साल की रबी क्रॉप के लिए, जिसमें बड़ा ऑयल सीड मस्टर्ड होता है। पर ये सब अभी नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमको मालूम नहीं है कि अगले 90 दिन में बारिश की क्या हाल रहने वाली है। इफ देयर इज अ रियल डिफिसिट, देयर विल बी मॉइस्चर लॉस फॉर नेक्स्ट क्रॉप। अगर डिफिसिट नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। सोयाबीन की क्रॉप को 3 बार पानी चाहिए। एक बार बुआई हो गई है, अभी जब स्टेज आएगी फ्लावरिंग की तब पानी जरूर चाहिए। उसके बाद पॉट फिलिंग मैच्योरिटी में पानी चाहिए। अगर इन तीनों टाइम पे पानी मिल जाता है तो बारिश कम है या ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी तो सिचुएशन फ्लूइड है। मानसून कैसे बिहेव करता है उस पर डिपेंड करेगा सब कुछ। बुआई मैंने बोला हो गई है। राजस्थान में एरिया कम होने की उम्मीद है, गुजरात में एरिया कम हो सकता है, मध्य प्रदेश में एरिया थोड़ा बढ़ सकता है, महाराष्ट्र में कुछ एरिया ऑलरेडी बीज की खराबी के चलते खराब हो गया है, किसानों को जर्मिनेशन नहीं हुआ है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि शायद एरिया पिछले साल के मुकाबले बराबर रहेगा या थोड़ा बढ़ सकता है, और यील्ड विल डिपेंड ऑन दी मानसून गोइंग फॉरवर्ड। मिस्टर पाठक, दो सवाल यहाँ पर। पहला तो ये कि आपको लगता है कि और 10 दिन देख लेते हैं और 15 दिन तक मौसम देख लेते हैं, ये करते करते ऑलमोस्ट मिड जुलाई और बहुत जल्दी जुलाई के एंड तक भी हम आ जाएंगे यहाँ पर। क्या कोई कंटिजेंसी प्लान्स हैं? अगर 10 दिन बारिश हुई तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो फिर किस तरह की स्थिति की तरफ हम यहाँ बढ़ रहे हैं? देखिए, कंटिजेंसी प्लान तो मुझे तो लगता नहीं किसी ने बनाया है, सिवाय इसके कि अगर किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है और जहाँ कहीं भी सुविधा है, तो उनको चाहिए कि सही समय पे, जैसे फ्लावरिंग का टाइम जब होता है 35 से 40 दिन की क्रॉप पे, तो अगर पानी अवेलेबल है, सुविधा है, तो पानी सिंचाई कर लें तो ये वाला टाइम बच जाएगा। उसके बाद फिर अगली स्टेज 20 दिन बाद चाहिए पानी, तब तब देखेंगे। और अगर सुविधा नहीं है और वाकई बारिश नहीं होती है तो डेफिनेटली समस्या तो है। हम्म
अगर हम यहाँ से ओवरऑल एसएनडी की बात करें तो किस तरह की सप्लाई डिमांड सिचुएशन आने वाले 3 से 6 महीने में, 3 महीने में आप बनता हुआ देखेंगे? देखिए, अगले 3 महीने में मुझे कोई समस्या दिखती नहीं। हमारे पास कैरी ओवर स्टॉक होगा सोयाबीन का करीब 7 लाख टन, 7 से 8 लाख टन, डिपेंडिंग ऑन इंपोर्ट्स एंड नो एक्सपोर्ट्स एट ऑल। और क्रॉप नंबर जो मैं देख रहा हूँ अभी इस वक्त, वो है कि पिछले साल से किसी तरह भी कम नहीं होगी क्रॉप। एज ऑफ नाउ मैं बोल रहा हूँ, अगर बारिश नहीं हुई, मानसून नहीं हुई, क्रॉप खराब हुई, वो अलग बात है। तो अगले 3 महीने, अगले 3 से 6 महीने में किसी तरह से भी सोयाबीन की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। ऑयल की सप्लाई वर्ल्ड ओवर किसी तरह कमी नहीं है, क्योंकि सोयाबीन की टोटल क्रॉप जो है पूरी दुनिया में, वो पिछले साल से भी ज़्यादा रहने वाली है। हिंदुस्तान की क्रॉप तो सिर्फ 3% होती है, तो हम लोग कोई बहुत ज़्यादा हमारा शेयर नहीं है, लेकिन ओवरऑल सोयाबीन की क्रॉप वर्ल्ड में पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। तो टोटल डिमांड सप्लाई ग्लोबली अगर देखा जाए तो कहीं समस्या नहीं आ रही है। पॉइंट टेकन। मिस्टर पाठक, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ग्लोबल